Assalamualaikum. I'm Aisha. Today we will discuss the topic instrumentation of dynamic mechanical analysis. इंस्ट्रूमेंट से पहले हम इसका जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, देखते हैं कि इसकी क्या है. डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मल एनालिसिस टेक्निक अलॉन्ग साइड द वेल एस्टैब्लिश्ड DCS एंड TGA. जो डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस है वो थर्मो एनालिसिस टेक्निक की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि TGA और DSC एक बहुत वर्सेटाइल टेक्निक है जो क्वालिटी कंट्रोल, लाइफ और इंडस्ट्री में रूटीनली यूज़ होती है. ये इंडस्ट्री कोई सी भी हो सकती है, लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़. DMA allow you to determine modulus values and measure relaxation effect that often cannot be detected by DSC. जो DSC है वो एक थर्मल एनालिसिस की एक टेक्निक है जिसमें सैंपल के अंदर या इसके बाहर हीट फ्लो ऑफ टेम्परेचर और टाइम के तौर पर मेजर किया जाता है. DSC डिफरेंट स्कैनिंग क्लैरोमीट्री एक टेक्निक होती है. डिपेंडिंग ऑन द मेजरमेंट मोड, DMA डिटरमाइन आइदर द शेयर मॉडुलस और द यंग मॉडुलस. DMA मेजरमेंट के मोड पर डिपेंड करता है. DMA जो है वो या तो शेयर मॉडुलस को डिटरमिन करेगा या यंग मॉडुलस को डिटरमिन करेगा. नेक्स्ट इसका हम प्रिंसिपल देखते हैं. DMA इज़ यूज टू स्टडी द विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी. चूँकि ये टेक्निक भी थर्मो एनालिटिकल के तौर पर आती है, तो इसमें हम मटेरियल का फंक्शन जो है वो टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी के मटेरियल पर डिस्कस करते हैं. DMA help to ensure that suitable material with the right mechanical properties are used. जो DMA है वो इस बात को इंश्योर करता है कि सुइटेबल मटेरियल के साथ सुइटेबल प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ किया जाता है या क्या यूज़ किया जाता है. डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इन थर्मल एनालिसिस. ये बात हमने पहले भी की कि जो डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस है वो थर्मल एनालिसिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है. द टाइप ऑफ मटेरियल दैट कैन बी एनालाइज्ड इंक्लूड, जो जिस टाइप को इनकलाइज किया जाता है उनमें हैं थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेट्स, इलास्टोमर्स, एडहेसिव. फर्स्टली जो थर्मोप्लास्टिक है वो पॉलीमर प्लास्टिक होता है जो ठंडा होने पर ज़्यादा नरम और हीटर हो जाता है, और इस टाइप के मटेरियल को केमिस्ट्री में किसी भी चेंजिंग के बगैर हीट और कूल किया जा सकता है. जो थर्मोसेट है वो पॉलीमर की एक ऐसी किस्म है जिसमें सॉफ्ट सॉलिड मटेरियल के इलाज के रिवर्सिबल सख्त हो जाता है या हार्ड हो जाता है. इलास्टोमर्स जो पॉलीमर की, वो भी एक पॉलीमर की एक टाइप होती है जिसमें 2 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी होती है और वेरी वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के साथ आमतौर पर लो यंग मॉडुलस और हाई फेलियर स्ट्रेन के साथ कंपेयर किया जाता है. DMA can also be performed with paints and lacquers, films and fibers, composites, foodstuff, pharmaceutical, fats and oil, ceramic, construction materials and metals. DMA provide quantitative and qualitative informations on. क्वांटिटेटिव का मतलब होता है हाउ मच और क्वालिटेटिव व्हाट इज़. तो जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन वो जो है वो इन्फॉर्मेशन वो करेक्टरिस्टिक की बेस पर हमें ऑब्टेन्ड होती है, लाइक डैम्पिंग करेक्टरिस्टिक्स एंड विस्को इलास्टिक बिहेवियर, पॉलीमर स्ट्रक्चर्स एंड मॉर्फोलॉजी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिलैक्सेशन बिहेवियर, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, इन्फ्लुएंस ऑफ फिल्टर इन पॉलीमर्स. In DMA, the sample is subjected to a periodic stress in one of the several different modes of deformation like bending, tension, shear, compression. अब जो DMA है इसमें सैम्पल को सब्जेक्ट करने के लिए कई मुख्तलिफ तरीक़ों में से वक्फे पर इसको स्ट्रेस का निशाना बनाया जाता है, स्ट्रेस इसको दिया जाता है, जैसे बेंडिंग में, टेंशन में, शेयर्स में और कंप्रेशन में. मॉडुलस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और टेम्परेचर इज़ मेजर्ड एंड प्रोवाइड ऑन फेज ट्रांजिशन. टाइम और टेम्परेचर के काम के तौर पर मॉडुलस को मेजर किया जाता है, और फेज ट्रांजिशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से मिलती है. DMA technology is a perfect solution with maximum accuracy is required and material has to be characterized over a wide range of stiffness and frequency. जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की हमें ज़रूरत होती है तो जो DMA है वो एक परफेक्ट सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी है, और इससे हम फ्रीक्वेंसी और स्टिफनेस की लार्ज रेंज पर जो मटेरियल है उसकी खसूसियत को या जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम जान सकते हैं. DMA technology is extremely versatile and therefore DMA can characterize material even in liquid or specific relative humidity level.
जो DMA है वो एक वर्सटाइल एक्सट्रीमली वर्सटाइल टेक्नोलॉजी है जिसमें DMA लिक्विड में या एक स्पेसिफिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल पर भी मटेरियल की खुसूसियत को हम बयान कर सकते हैं, उसकी एक स्पेसिफिसिटी जो होती है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन। अभी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसमें भी जो डायग्राम बनी हुई है इसमें भी दिख रहा है कि एक ब्लॉक डायग्राम होती है और जो इसकी जो टॉप है, इसकी जो ब्लॉक डायग्राम की टॉप पर हम जो फोर्स एफ जनरेट करते हैं और इसमें ये मुख्तलिफ इसकी टाइप्स है। अब जो LVDT है ये एक डिटेक्टर होता है, इसमें प्रॉप यूज़ किया जाता है, कैरियर जो मटेरियल को लेके जाता है, ड्राइव मोटर, सस्पेंशन, सैंपल, क्लैम्प जिसकी वजह से सैंपल को लटकाया जाता है या बांधा जाता है, ड्राइव शाफ्ट, स्टेम मोटर। तो अब ये जो हम इसमें देखते हैं कि सैंपल इज़ क्लैम्प्ड इनटू अ फ्रेम एंड इज़ हीटेड बाय द फर्नेस। जो सैंपल है इसको फ्रेम के साथ बांध दिया जाता है और फर्नेस से गर्म किया जाता है और जो फर्नेस में जो मौजूद सैंपल है उसको हम डिटरमाइन करने के लिए जो फोर्स या स्ट्रेस का इतलाक़ किया जाता है, उसमें जो स्ट्रेन एम्पलीट्यूड को जो कांस्टेंट जो स्ट्रेन एम्पलीट्यूड है उसको कांस्टेंट रखने के लिए साइनसॉइडल फोर्स के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है। अब स्ट्रेन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखने के लिए जो हम साइनसॉइडल फोर्स के ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये साइनसॉइडल फोर्स होता है क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जब हम किसी सिस्टम के ऊपर सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाली या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो हार्मोनिक एक्साइटेशन के ज़रिए जो फोर्स हमें मिलती है वो साइनसॉइडल फोर्स से उसको हम कहते हैं। अब जो इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी में विस्को इलास्टिसिटी वैल्यू का मतलब हिसाब रखने के लिए हम स्ट्रेस और स्ट्रेन से लगाया जा सकता है और टेम्परेचर टाइम के काम के तौर पर इसको बनाया गया है। जो साइनसॉइडल फोर्स के ज़रिए पैदा होने वाली जो डिफॉर्मेशन अमाउंट की मिकदार का हमें पता चलता है। ये जो अब यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है, ये जो फिगर है ये DMA के अहम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को शो कर रही है, जैसे हमने पहले भी बात की, जिसमें अब मोटर और ड्राइव शाफ्ट भी शामिल है। ट्रेडिशनल स्ट्रेस के साथ साथ लीनियर भी यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है, लाइक LVDT जो है डिटेक्टर के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं। जो कैरियज है, कैरिज में जो हमारा जो सैंपल होता है वो इसमें होता है शामिल होता है और आमतौर पर फर्नेस और सिंक हीट की मदद से हम इसको इन्वॉल्व करते हैं। अब द DMA शुड बी आइडियली सिलेक्टेड टू एनालाइज द मटेरियल एट हैंड। हाथ पे जो मौजूद जो सैंपल है उसको एनालाइज करने के लिए DMA को आइडियली सिलेक्ट किया जाता है। स्ट्रेन कंट्रोल एनालाइजर जो है वो प्रॉपर कंटेन डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस पर मूव करता है और जो स्ट्रेस अप्लाइड हो रहा होता है उसे मेजर करता है। जो स्ट्रेस एनालाइज़र में हमें मोर एक्यूरेट हम इसको रिज़ल्ट से देखते हैं। तो नेक्स्ट जो इससे आगे इससे है ना डिटेल इसकी, वो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू, दैट इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर।